क्योंकि राजा ने पूछा मरने वालों को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहते राजन इसका नाम ही मृत्युलोक है। क्या नाम है? मृत्युलोक। यहां जन्म होता है तो एक दिन उसकी मृत्यु भी होती है। और ये 7 दिन जो हैं ये परीक्षित भर के पास नहीं है, हम सबके पास 7 ही दिन हैं। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, यही 7 ही वार हैं कि 8वां है आपकी गिनती में? तो इसके अध्यात्म को समझना है कि ये 7 दिन का रहस्य है क्या। क्योंकि जीवात्मा के अंदर 6 चक्र होते हैं। नाभि के पास मूलाधार चक्र, यहां से पावर बनती है, ये तो ब्रह्मरंध्र है। आज्ञा चक्र यहां होता है, जीवात्मा यहां कंठ में होता है। तो कहा राजन तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। तुम्हारा प्रश्न तो जगत कल्याण के लिए, इसलिए संतों से क्या पूछना चाहिए क्या नहीं पूछना चाहिए इसका विवेक होना चाहिए। संतों से अध्यात्म का मार्ग पूछना चाहिए, भगवान के बारे में पूछना चाहिए। हम लोग कई बार घर गृहस्थी की बातें पूछने लगते हैं। कहा राजन मरने वाले को 3 काम करना चाहिए। पहला काम है श्रोतव्या, ज्यादा से ज्यादा उसे भगवान के चरित्रों को श्रवण करना चाहिए। इसके बाद भगवान की ही कथाओं का स्मरण करना चाहिए। पहले श्रवण फिर स्मरण। और जब ठीक से सुन ले, ठीक से समझ ले, तो फिर जब लोगों के बीच में बैठे तो भगवान की ही चर्चा लोगों को सुनावे कि भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान का प्रभाव कैसा है। तो बोले भगवान का स्वभाव ऐसा है कि बकासुर की बहन बकी, जिसका नाम पूतना है, वो भगवान को जहर लेके मारने के लिए आई थी। लेकिन धन्य है प्यारे प्रभु, पूतना के समस्त पापों पर पर्दा डाल दिया और मैया यशोदा की गति प्रदान कर दी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये भगवान का स्वभाव है। जहर देने वालों को भी क्षमा कर देते, माफ कर देते। और माफ ही नहीं करते, जो अपना परम धाम है वो उसको प्रदान कर देते। वरना दुनिया में कोई गाली दे दे तो व्यक्ति जीवन भर रोता रहता है, फलाने ने मुझे ऐसा बोला था, मेरा अपमान किया था। यहां तो जहर पिलाने वालों को भी क्षमा किया जा रहा है और परम धाम भेजा जा रहा है। ये भगवान का स्वभाव। और ये तभी जानोगे जब भगवान की कथा सुनोगे कि भगवान का स्वभाव ऐसा है। और भगवान का प्रभाव, इंद्र ने कोप किया ब्रजवासियों के ऊपर, तो 7 कोस के गिर गोवर्धन को धारण करके खड़े हो गए। आओ ब्रजवासियों, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये भगवान का प्रभाव। बस ये जीव एक बार कह दे कि प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, भगवान कहते फिर सब प्रकार से मैं उसकी रक्षा करता हूं। ये मेरी प्रतिज्ञा है। नमहे भक्ता प्रणश्यति, फिर मैं अपने भक्त का कभी हानि नहीं होने देता। अभी तो हम लोग बटे हैं, कभी परिवार को कहते जी आप हमारे हम तुम्हारे, कभी बच्चों से कहते, कभी पति से कहते, कभी रिश्तेदारों से। इसलिए ठाकुर जी कहते जब तुम्हारे बहुत सारे हैं तो फिर हमें आने की क्या जरूरत है। हम तो तभी आएंगे जब आर्त होकर के तुम द्रौपदी की तरह कहोगे कि हे नाथ, अब आपके सिवा मेरा इस संसार में कोई नहीं है। इसलिए राजन भगवान की कथा सुनो। इससे क्या है, जीव को अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। ये मृत्यु तभी तक तुम्हें भयभीत करेगी जब तक तुम्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ, अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ। और जैसे आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा तो आपके अंदर ये विवेक पैदा हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं।
जन्म शरीर का होता है, मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की तो कोई मृत्यु ही नहीं है। क्योंकि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकाः। भगवान कहते अर्जुन दुनिया में ऐसा कोई शस्त्र नहीं बना जो आत्मा को काट सके। प्राण है तब तक भगवान का स्मरण, भगवान का श्रवण करते रहना चाहिए। परीक्षित ने कहा गुरुजी मुझे क्या करना आप ये बताइए, क्योंकि हमारे पास तो 7 ही दिन है। राजन, कल्याण करने वाले के लिए तो 7 दिन बहुत होते हैं। खटवांग नाम के एक राजा का चरित्र सुनाया परीक्षित। सूर्यवंश में एक खटवांग नाम के राजा हुए जिन्होंने 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया। 2 घड़ी 48 मिनट, 24 मिनट की एक घड़ी होती। तो जो 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर सकता है, तो तुम्हारे पास तो 7 दिन है। मन को संसार से हटाओ, भगवान के चरणों में लगाओ। मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाता हूं। परीक्षित ने कहा महाराज यही सबसे ज्यादा गड़बड़ ये मन करता। अर्जुन जी ने भी कहा कि चंचलम ही मनः कृष्णा। भगवान कहते मन को लगाओ, पर मन ही भगवान में नहीं लगता जल्दी। बताइए ईमानदारी से। मोबाइल में लग जाएगा, टीवी में भी लग जाएगा, लेकिन आपको माला दे के बैठा दिया जाए कि अब तो आपको 10 माला जपनी है, तो महाराज फिर मन जलन पैदा करेगा कि अब इसने फंसा। नाम जप में ही ये मन फंसता है, ध्यान रखना। पूजा पाठ में तो महाराज थोड़े समय में लगेगा भी, नहीं लगेगा, लेकिन नाम जप में ये मन फंस जाता है, इसको भागने का अवसर नहीं मिलता। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि साधक को नाम जप करना चाहिए एक नियम से, कि 1000 नाम जपेंगे, 2000 नाम जपेंगे, 3000 और 1 करोड़ नाम जप जो जीवात्मा कर लेता है, उसको स्वप्न में अपने पूर्व जन्म स्मरण आने लगते कि पिछले जन्म में मैं ये था। 1 करोड़ और 12 करोड़ जब आप जप लेंगे तो राधा गोविंद आपसे बात करने लगेंगे। और कलयुग में नाम ही श्रेष्ठ बताया है और कोई साधन ही नहीं। शास्त्रों में बहुत से विधान हैं, लेकिन कलयुग में सब व्यर्थ बताए। तो बोले क्या ये नहीं करना चाहिए? बोले करना चाहिए, क्योंकि धर्म के अंग हैं। अगर नहीं करेंगे तो धर्म लुप्त हो जाएगा। लेकिन पूर्ण रूप से वो हमारे भगवान को हमसे मिला पाएंगे, सामर्थ्य है? तो बोले नहीं, क्योंकि पूजा की जो विधि बताई है उसको कोई कर नहीं सकता, क्योंकि भगवान परम पवित्र हैं और भगवान परम पवित्र प्रभु की पूजा में परम पवित्र वस्तु होना चाहिए। और आज मार्केट में जो मिलावट चल रही है, इससे नहीं लग रहा कि पवित्र वस्तु मिल पाएगी, हम भगवान का पूजन कर पाएंगे। भारतीय नस्ल की देसी गाय, उसका घी होना चाहिए दीप जलाने के लिए। तो हम लोग तो पैकेट वाला बाजार से, अब उसमें पता नहीं चर्बी मिली, क्या क्या मिला है। अभी कुछ समय पहले देखो तिरुपति बालाजी में मिलावट करके लोगों का धर्म भ्रष्ट किया गया। यानी ऐसी ऐसी जगह पवित्र स्थानों में भी लोग धन के लोभ के कारण देखो भयंकर पाप कर रहे हैं। अपनी दुर्गति के बारे में नहीं सोच रहे कि मरने के बाद कहां जाएंगे। अनंत जन्मों से तो वैसे ही हम भटक रहे हैं प्रभु से दूर होकर के, लेकिन लोभ ने उनको इतना आतताई बना दिया है कि वो किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार है। तो पवित्र सामग्री होना चाहिए। यज्ञ के लिए भी गाय के गोबर से भूमि का शोधन करने के बाद उसमें तिल जौ आदि प्रकट किया जाए, तब आप यज्ञ कर पाएंगे। ये बाजार की नकली सामग्री से हवन करेंगे, इससे पॉल्यूशन ही फैलेगा। इससे अच्छा तो भारतीय देसी
नस्ल की गाय का घी कहीं ग्रामीण क्षेत्रों से मंगा लो, उसका दीपक जलाओ, उसी से 2.5 क्विंटल ऑक्सीजन तैयार हो जाएगा। लेकिन ये जो मोमबत्तियां और ये सब, ये तो पोल्यूशन पैदा कर रही। वैसे ही दिल्ली में सबसे ज्यादा पोल्यूशन, अभी सर्वे में पता चला बॉम्बे कलकत्ता से ज्यादा पोल्यूशन दिल्ली के अंदर है। यहां रहने वाले व्यक्ति की 20 वर्ष आयु कम हो जाती है, ऐसी WHO की रिपोर्ट बता रही है। तो बोली कलयुग में योग यज्ञ जप तप ध्यान पूजा ये सब व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि ना कोई विधि से कर पाएगा, न कोई कराने वाले विद्वान ब्राह्मण मिलेंगे। अभी तो चलो भगवान की कृपा है कि अभी आपको मिल रहे हैं आचार्य जी जैसे ब्राह्मण। आगे का जो समय है तो विपत्रम सूत्र में वही ब्राह्मण वेदों से बहिष्कृत हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें खुद ज्ञान नहीं होगा। सिर्फ जनेऊ पहन करके ही पता चलेगा ये पंडित जी हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय हो।